पिछली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लर्न करें कि हमें रटना ना पड़े। पिछली क्लास में हमने बताया था, पिछले एपिसोड में बताया था। आज मैं आपको पहले रेंज का, प्रिंसिपल रेंज का यूज करना सिखाऊंगा। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मान लो हमने आपको पढ़ाया था कि tan इनवर्स के एंगल में अगर tan x आ जाए तो ये x हो जाता है। ऐसा tan के साथ नहीं होता, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक सब में होता है। अब मैं आपके सामने ये तीन बातें लिख रहा हूं। tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan को खा गया, ये आ गया π/3। दूसरी बात मैंने लिखी tan इनवर्स tan 5π/12, tan इनवर्स tan को खा गया, 5π/12 आ गया। तीसरी बात मैंने लिखी tan इनवर्स tan 4π/3, tan इनवर्स tan को खा गया, 4π/3 आ गया। इन तीनों में दो तो बिल्कुल सही है मगर तीसरा बिल्कुल गलत है। दो इसमें बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो तीसरा कौन सा है? बताइए। आप ये सोचोगे कि tan इनवर्स tan को खाता है, ठीक है, यहां भी खा गया, यहां भी खा गया, यहां भी खा गया, कोई गलती नहीं है। नहीं, आप जब कभी भी इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको इसके रेंज का ध्यान रखना होगा। आप अगर tan इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो tan इनवर्स के रेंज के अंदर आना चाहिए। और tan इनवर्स का रेंज क्या है? -90 से +90, -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अब देखो -90 ये क्या है, कितना डिग्री है? ये π/3 60 डिग्री। क्या ये -90 से +90 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। 60 तो 90 से कम ही होता है, यानी ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर 5π/12, पाई की जगह पे 180 लिखो, 12 से काटो, 12 गुने 15 180 होता है, और 15 पंचे कितना हो गया? 75। ये है 75 डिग्री। ये भी -90 से +90 के बीच में आ रहा है, ये भी सही है। तीसरा π/3 हम बोलते हैं 60 को। 60 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 240 डिग्री। ये 240 डिग्री हमारे रेंज से बाहर चला गया, यानी ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यही चीज, ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में अक्सर आ जाता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को 3 तरीके से, अलग अलग 3 मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। 3 अलग अलग तरीके से इनको कैसे सॉल्व करोगे ये समझाऊंगा। और तीनों तरीके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वैलिड तरीके हैं, तीनों तरीके एप्लीकेबल तरीके हैं। आप ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स tan 4π/3। पहला सिंपल और सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप क्या करना कि इसका वैल्यू डाल देना। जैसे हमने जब 11th क्लास पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री, तो बताया था कि इसका हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें भी सिखा देता हूं, बिना क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई किए हुए, बिना तोड़ फोड़ मचाए हुए इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहां देखो, यहां क्या है? π/3। अब इस π/3 के साथ इंटू 4 हो या 40 हो या 400 हो या 4000 हो या 40,000 या सो ऑन, कितनी भी बड़ी संख्या हो, tan π/3 का जो वैल्यू होता है वो लिख दो। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? सोचो, टेबल याद होगा तुम्हें, √3 लिख दिया। अगर tan 40π/3 हो तो भी √3, 400π/3 हो तो भी √3, 4000π/3 हो तो भी √3 आएगा। तो √3 ही। साइन का फर्क पड़ेगा कि साइन प्लस होगा या साइन माइनस होगा। अब इस साइन का पता कैसे लगाओगे? तो क्वाड्रेंट सिस्टम से π/3 बोलते हैं 60 को, 60 को इंटू करोगे 4 से, 4 से इंटू करोगे आएगा 240 डिग्री। और ये 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? ये 240 डिग्री आता है 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव। क्वाड्रेंट सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट था जिसमें टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तुम यहाँ पे क्या करोगे, टेन इनवर्स और इसकी वैल्यू जो निकाली √3 उसे यहाँ पे डाल दोगे। अब टेन इनवर्स को मारने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स के पास बहुत बड़ा हथियार था, AK-47 था, रेंज से बाहर का मतलब क्या हो गया, उसके पास तोप है, उड़ा देगा। तो हमने तोप को क्या कर दिया, सब्जी काटने वाला चाकू बना दिया। अब इस टेन इनवर्स को कैसे मारोगे, तो अब देखो कि टेन के टेबल में कहाँ आता है ये, तो ये टेन इनवर्स टेन के टेबल में टेन π/3 पे आता है। टेन इनवर्स टेन को खा गया, π/3 आ गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये मेथड फर्स्ट हुआ। अब बच्चे बोले पीछे से, जैसे तुम ही बोल रहा है कि सर यहाँ पे अगर π/7 हो, π/8 हो, π/9 हो, π/10 हो, जिसका वैल्यू हम नहीं जानते, जिसका वैल्यू टेबल में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे। तो तुम्हारे सवाल का भी जवाब है मेरे पास। अगर तुम इसका वैल्यू नहीं जानते तो क्वाड्रेंट सिस्टम से तोड़ दो, यानी मेथड 2 देखिए, सेकंड मेथड 2। अब तुम्हें क्या करना है, क्वाड्रेंट सिस्टम से तोड़ना है। तोड़ने का तरीका क्या होता है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट, π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π माइनस करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो π प्लस करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2π माइनस करोगे। ये जो हमारा एंगल 4π/3 है, 240 डिग्री, ये 180 से 270 के बीच में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी इस 240 को अगर हमें तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, 180 + 60, पाई प्लस ही तो करना है, यानी हमने तोड़ा पाई प्लस π/3 लगा दो, यानी इसे लिखोगे टेन इनवर्स टेन, इस 240 डिग्री को लिखोगे पाई प्लस π/3। अब अगर तुमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो आराम से इसको सॉल्व करोगे, नहीं पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो देखो क्वाड्रेंट सिस्टम का। पाई पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी tan π + θ क्या होता है, tan θ होता है, एक तो चेंज नहीं होगा, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब ये tan इनवर्स tan को खा गया, π/3 आ गया, ये आंसर हो गया। अब तुम बोलोगे सर नहीं, ये तो हमें अब भी समझ में नहीं आया कि आपने तोड़ कैसे दिया। अगर तोड़ने का तरीका भी नहीं मालूम है तब देखो तुम मेथड 3 देखो, तीसरा तरीका देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब क्वाड्रेंट सिस्टम जब तुम्हें समझ में, तो तोड़ने का तरीका समझ में नहीं आया तो मिटाना ही जरूरी है। चौथी क्लास में तुमने पढ़ा होगा रूल ऑफ डिवीजन। जैसे 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 37 को 5 से डिवाइड करते हो, 5 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया 2, ये क्वोशंट हो गया Q, ये रिमाइंडर हो गया R और ये डिवाइजर हो गया D। तुम्हें चौथी क्लास में बताया गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लिखते हैं Q + R/D, यानी इस 37/5 को हम क्या लिख देंगे, Q हमारा 7 हो गया प्लस रिमाइंडर 2 हो गया अपॉन D कितना हो गया, 5 हो गया। है हिम्मत कैलकुलेट करके देखो 37/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना जी। अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें तोड़ना नहीं आता और तुम्हारा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 4π/3, 3 से बड़ी संख्या पाई का कोफिशिएंट है, 3 से बड़ी संख्या पाई के साथ इनटू में है, यानी आप यही काम करके तोड़ दो। इस 4π को 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी 1π से करोगे, 1π से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 3π, घटा के आ गया पाई, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये D हो गया। क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स tan Q प्लस में R अपॉन में D। अब आप देखो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, बिल्कुल अंतर नहीं है। जब भी आप तोड़ोगे ध्यान रखना पाई से ही तोड़ना है, क्यों,
क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होता है। अगर तुम पाई बाई 2 से तोड़ोगे, 3 पाई बाई 2 से तोड़ोगे तो ये tan cot बन जाएगा और तुम्हारे tan इनवर्स का खुराक छीन जाएगा, यानी तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में अक्सर आता है। एक बात और याद रखना, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, इन तीनों का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो एक चीज ये बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रखोगे तो टाइम खराब करोगे। जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लो, उसको याद रखना। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया sec इनवर्स, sec 335 पाई अपॉन 337, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है ये। अब तुमने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, 335, 335 337 से कम है। इससे साफ साबित हो गया कि ये 180 से यानी पाई से कम है। यहां कोई तोड़ फोड़ मचाने की जरूरत नहीं है। सेक इनवर्स है, सेक को काट दो, 335 पाई अपॉन 337, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर मान लो इस बात पे तुमने ध्यान नहीं दिया तो इस एक नंबर के क्वेश्चन में तुम्हारा 5 मिनट खराब होगा। तुम पाई को 180 डालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे कि कितना डिग्री आ रहा है, तब जाके पता चलेगा कि अरे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो 180 से कम है। मैं सिंपल तरीका बता दिया कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स, इन तीनों इनवर्स में अगर ऊपर न्यूमरेटर में पाई का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर से कम हो तो सीधे काट दो। इससे ये साफ साबित होता है कि ये पाई से कम है। लेकिन ऊपर जब इससे ज्यादा होगा तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा और चौथी क्लास के रूल ऑफ डिवीजन को अप्लाई करना होगा, Q + R अपॉन D अप्लाई करना होगा। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब इसका दूसरा यूज अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा, जो कि एनडीए के एग्जाम में भी आता है और तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा।